मेरा टिकटॉक पे जब वीडियोस वायरल हुआ था, देन वन ऑफ द डायरेक्टर फ्रॉम मुंबई ही केम टू मीट मी इन भागलपुर। तो जब छत पे वीडियोस बनाने चाहती थी, जो हमारी मकान मालकिन जिनका घर होता है, तो वो हमेशा छत का गेट बंद कर देती थी। और हर जगह से जब प्यार मिलने लगा तो फिर तो सब आपको यही कहेंगे कि हमें तो पता ही था कि तुम ऐसे करोगी। तो he said कि his father was not very happy, like you know, for you to join the film industry or something। तो उसके बारे में बताओ। I mean, आपने कन्विंस कैसे किया आपने? दूर तक नहीं किया, बट क्योंकि मेरी मम्मा नेशनल एथलीट रही हैं, हाँ, तो वो बाहर घूमी फिरी हैं, उनका एक अलग सोच है, उनका है कि ये सब चीजों में आगे बढ़ो, तो उनका सबसे ज्यादा हेल्प रहा है। और मुझे लगता है मम्मी का ज्यादा घर में चलता है, तो जब मम्मा कहती है तो पापा को सुनना पड़ता है। सबसे पहले जिन्होंने मुझे कास्ट किया, जिन्होंने मुझे साउथ जो लेके गए, नवनीत सर, उन्होंने सबसे पहले पापा को समझाया कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ एन एक्ट्रेस। मेरा तो मतलब डर से एकदम हालत खराब है, क्या करना है, कैसे करूँ, ऊपर से तेलुगु लैंग्वेज अपना नहीं है। मैंने मेरा जो फर्स्ट सीन था उसको मैंने मंत्र की तरह एकदम रट्टा मारा हुआ था। बट मेरे दिमाग में ये था कि मैं रीटेक नहीं लूंगी भाई, पता क्यों मुझे डर लगता है इस चीजों से। तो फिर जब मैं गई तो मेरे कपड़े के ऊपर से मेरा हार्ट बीट ऐसे दिख रहा था फर्स्ट डे। बस लाइक कि भाई संता बेहोश मत हो जाना तुम, मतलब मेरा प्यार जब मुझे मिला ना, मैं बताऊं कि मैं इतना एक्साइटेड थी जब मुझे सिर्फ पता चला कि हॉटस्टार की एक सीरीज है, लीड है। मैं पहली लड़की थी जो पूरे मतलब जितना इंटायर टीम में सबसे पहले मैं सेलेक्ट हुई थी, और मैं बैठ के मेरे सामने सबका ऑडिशन हुआ था। ये कैरेक्टर मैंने खुल के जिया। इट वाज द बेस्ट पार्ट। अगर मुझे भगवान ने कुछ दिया है तो इट्स द शानवी का। यार पापा मुझे सैड नहीं देख सकते। पापा लाइक ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो उसे, कोई बात नहीं है, आ जाओ ये कर लो। तो उसी टाइम कुछ 10-15 दिन बाद मुझे हॉटस्टार का ऑडिशन आया था। अच्छा, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द अविनाश कश्यप शो। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी हैं, उनके साथ एसोसिएट होने से ही एक नई फ्रेशनेस और एक एनर्जी आ जाती है। शी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फेस ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ। संचिता बासु आज हमारी गेस्ट है, और हम उनके घर से कुछ ही दूर पे हैं और उनको शूट करने के लिए अभी जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा वहां जो पिंक कलर का घर दिख रहा है, वो उनका घर है, और हम उनके घर जाने वाले हैं और उनको अभी शूट करने वाले हैं। सो वेलकम हर विथ मी ऑन आवर शो। पहले अंदर आ जाओ। आंटी छठ करती हैं क्या? हाँ, इस बार पहली बार छठ करेंगी मम्मी। अच्छा, इससे पहले आपकी दादी माँ करती थी? इससे पहले हमेशा से मैंने दादी माँ को करते देखा है। अच्छा। और उसके बाद अभी मम्मा करेंगी। जो कल्चर होता है वो बहुत प्यारा लगता है। कल्चर है, और दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज वांट टू मैरी अ बिहारी बॉय। बिहारी बॉय, या दैट्स गॉड ब्लेस यू। भगवान करे आप बहुत अच्छा बिहारी बॉय आपको मिले। संचिता दी, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप फॉर द शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू यू, बिकॉज आई रियली लाइक्ड ऑल योर वीडियोस। मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत खुश हूँ टू बी पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं आपके जर्नी से, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो मैं जर्नी अपनी एकदम बचपन से स्टार्ट करती हूँ। तो जो मेरा जन्म है वो भागलपुर में हुआ है, और ये मेरा दादी घर है सहरसा। सो मैं बेसिकली फेस्टिवल वगैरह में हमेशा यहाँ आती जाती रही हूँ, चाहे वो होली हो, छठ हो, ये जो ओकेजनली मैं आती हूँ। बट मेरा जन्म जो है वो भागलपुर में हुआ है। मेरी जितनी भी स्टडिंग, स्कूलिंग, एवरीथिंग भागलपुर में हुआ है, कामल स्कूल से। एंड अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में कहूँ कैसी ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, इट्स ऑल लाइक आई नेवर थॉट। कभी सोचा नहीं, ऐसे सोच के कभी कोई चीजें हुई नहीं, आज भी नहीं सोचती हूँ। सो मैंने जब 9th क्लास में थी, आई वाज नॉट नोइंग कि लिपसिंग क्या होता है। सो ये एक ऐप देखा टिकटॉक, यार ये तो लिपसिंग करते हैं, तो मुझे लगा कि गाना गाते हुए मैं कैसी लगूंगी। दिस वाज द ओनली थिंग इन माय ब्रेन दैट टाइम। तो इसलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया बनाना। मजा आता था। बहुत दिन तक तो मैंने प्राइवेट रखा हुआ था वीडियो, और एक दिन गलती से क्या हुआ कि वो प्राइवेट से पब्लिक हो गया। गलती से एक पहला वीडियो पब्लिक हुआ था, तो पब्लिक हुआ, एंड देन आई सॉ लाइक कि भाई 0 लाइक थे एक हफ्ते तक, एक भी व्यूज नहीं था। तो आई फेल्ट लाइक जब व्यूज जा ही नहीं रहे तो प्राइवेट क्यों करना, पब्लिक ही करके रखो उसे। तो पब्लिक ही डालती गई। एक दो वीडियोस में व्यूज आने लगे 2000-3000। तो मुझे सिर्फ मजा आता था। मैं स्कूल जाती थी, मैं 9th क्लास में थी, स्कूल से आती थी, मम्मी का जितना सूट था ना मैं पीछे से टक कर देती थी। और मम्मा का भी एकदम शौक था बहुत गाना वाना में। तो मम्मा जो है ना सलमान खान के सॉन्ग्स,
शाहरुख खान के 90s के सॉन्ग सेलेक्ट करके रखती थी, बेटा जल्दी जल्दी इस पे बना लो, फिर ट्यूशन जाना है, बिकॉज आई वाज हैविंग लाइक ओनली 1 hour, सो आई हैव टू गो टू ट्यूशन एंड ऑल दोस थिंग दैट वी हैव लाइक शेड्यूल. सो 1 घंटे में क्या करती, तुरंत खाती थी और गाना देख लिया, अच्छा 10 गाने में 5 गाना, अच्छा मैं एक दिन में 12 वीडियोस बना लेती थी. क्योंकि मैं क्या करती थी, मैं ऐसे फोन को रखती थी विंडो के आगे एंड देन वो मम्मी का सूट ऐसे टक करती थी और नेचुरल लाइट तो रहता ही था, एंड देन बिंदी एंड झुमका, दैट व्हाट आई लाइक, इंडियन ड्रेस, इंडियन अटायर, एंड गाना पे फटाफट लिपसिंग करके डालती जाती. देखती भी नहीं थी मतलब कि कैसी लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ, नथिंग, रॉ एकदम रॉ, मतलब ऐसे लिपसिंग किया, पोस्ट किया. उसको क्या पता था एडिटिंग क्या होता है, ये क्या होता है, बस अच्छी लग रही हूँ ना गाना गाते हुए, हवा में बाल उड़ रहा है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा. तो करते करते एक दिन इसी तरह रोज आती थी, वीडियो बनाती थी, रोज 5, 6, 10, कुछ लिमिटेशन नहीं, जितना मूड उतना बना रही हूँ. अच्छा, क्योंकि सोचना थोड़ी था कि ये वायरल होना है नहीं होना है. सो एक दिन इसी तरह वीडियोस बनाया, रख दिया. तो क्या देखा, रात तक में, शाम तक मेरे काम था ऐसे देखना, कमेंट पढ़ना कि आप बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी लग रही हो. तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि आप एक टीनेजर एज में जब रहते हो 9th क्लास में, यू नो दैट जब आपको कोई बोले कि आर डूइंग वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो वो आपको और इंकरेजमेंट देता है. वो सच में क्या, क्योंकि मैं उसमें गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, तो कभी देखा नहीं लड़कों को, घर में ही मम्मी कर रही है. सो इट वाज लाइक आई वाज सो इनकरेज्ड दैट आई एम डूइंग समथिंग गुड. तो एक दिन शाम में देखा, एक वीडियो 50,000 लाइक आ गए, एक वीडियो, और उसी रोज उसको अपलोड किया था. हाँ, मतलब उसी दिन उसे अपलोड किया था. इट वाज लाइक 50,000 लाइक मैंने लाइफ में पहली बार देखा. अरे भाई ये क्या होता है, मतलब इतना लाइक हो रहा है, मम्मा वायरल हो रहा है, मम्मा वायरल हो रहा है, वायरल हो रहा है, ऐसा मेरे दिमाग में. उस दिन मेरे दिमाग में पहली बार हिट हुआ कि वायरल होने की खुशी क्या होती है. सो दैट व्हाट आई एम वेरी हैप्पी. तो वो इंकरेजमेंट दिया कि रोज वीडियो बनाओ. तो वो गाना था अक्षय कुमार का, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें. सो दैट वाज द सॉन्ग एंड लोगों को पसंद आया. तो फिर मैं रोज और वीडियोस बनाने लगी कि भाई एक और कहीं 50,000 हो जाए. तो धीरे धीरे वो लाइक्स बढ़ने लगे. फिर पता नहीं चला कि कैसे मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए अचानक से टिकटॉक पे. अच्छा, द 2.9 इट वाज द लास्ट व्हेन इट गॉट बैन. अच्छा, तो मैं हर दिन वीडियो बनाती, उस वक्त भी ये दिमाग में नहीं था. और बस ये था कि पसंद आए, फॉलोअर्स बढ़े, लोगों को अच्छा लगे. तो वो अच्छा लग रहा था बनाने में. द ओनली थिंग वाज आई वाज फीलिंग सो हैप्पी टू मेक इट एवरी डे एंड एक्सप्लोर एवरी सॉन्ग. मुझे लगता है 90s का कोई सॉन्ग नहीं हो जो मैंने छोड़ा होगा. अच्छा, तो मैं बनाती जाती थी और फिर धीरे धीरे जैसे 2.9 में मेरी एक वो दुनिया बन गई थी. मजा आ रहा था करने में. एक काम था कि मतलब स्कूल से मैं कितना भी थक हार जाती थी, ये एक्साइटमेंट था कि वीडियो बनाना है, घर जाना है, वीडियो बनाना है. दैट वाज द हैप्पीनेस. सो ऐसे मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे और ये चीज मुझे बहुत खुशी दे रही थी. तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बैन हो गया टिकटॉक. एंड बाय देन वो आपका मोनेटाइज नहीं हुआ था या तब तक मोनेटाइज हो गया था? इट वाज वेरीफाइड. मतलब आपको पता नहीं कैसे, मतलब टिकटॉक ने शायद वेरीफाई कर दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, बट 2.9 मिलियन फॉलोअर्स थे उसमें. एंड देन वो बैन हो गया. तो मुझे बुरा तो बहुत लगा. आई फेल्ट लाइक मतलब ये एक प्लेटफॉर्म था, इससे ज्यादा मैं कुछ जानती नहीं थी, मैंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था. वाज नॉट नोइंग अबाउट यूट्यूब पे भी काम होता है या कुछ भी. द स्पेसिफिक थिंग उतना सही था. डिड यू रियली नो कि इससे पैसा बनाया जा सकता था? वो आप शौक के लिए किए जा रहे थे? हाँ, बस शौक के लिए. आई नेवर डिड टिल नाउ. अब बड़ी हो गई, अब समझ में आ रहा है पैसे का इंपॉर्टेंस. मम्मी पापा सब मुझे कहते हैं कि अर्निंग जो एक होती है ना, जो मैंने सोच के कभी नहीं किया. दैट वुड बी वन ऑफ माई फॉल्स पॉइंट. मे बी हो सकता है ये मेरा गलत पॉइंट होगी, मुझे सोचना चाहिए था पैसे के बारे में, बट मैंने नहीं सोचा बिकॉज मैंने एक एंटरटेनमेंट और अपनी खुशी के लिए सोचा. But you were too young, no? 9th class. I think till 12th also. I never thought of money. Right now, I'm in second year. Now I'm thinking like, oh God. मैं उस समय से अगर earning, उस वक्त मैं earning का सोच रही होती तो ज्यादा earn किया होता. शायद right. तो मैंने earning कभी सोची ही नहीं, क्योंकि see, मम्मी पापा ने, अब होता है ना, मम्मी पापा ने हमेशा छोटी छोटी जरूरतें पूरी की. Exactly. So मुझे कभी लगा नहीं कि that money is important. That what I think. मुझे अभी भी लगता है कभी कभी कि मुझे बस काम करना है, मुझे फेमस होना है. द थिंग इज दैट मुझे फेमस होना है, बट वो भी भूत नहीं था फेमस होने का. मुझे लोग प्यार करे और वो प्यार मुझे अच्छा लग रहा था. हाँ, जाने वो मुझे अच्छा लग रहा था. और क्योंकि जब मैं टिकटॉक बनाती थी तो मैं, मम्मा मेरा वीडियो शूट करती आई है हमेशा. अच्छा. हाँ, शी इज द ओनली वन जो वीडियो शूट कर रही थी एकदम स्टार्टिंग से. तो मैं जब कहीं बाहर जाती थी, मम्मी मुझे कोई पहचानता क्यों नहीं, मम्मी मुझे कोई पहचान क्यों नहीं रहा है कि मैं टिकटॉक बनाती हूँ. तो वो कि मुझे लोग पहचाने, तो वो एक खुशी थी मेरे अंदर. और जब टिकटॉक बैन हुआ, आई वाज लाइक
It was a major heartbreak, no? So आप 10th क्लास में हो, आपका टिकटॉक बैन हो गया, एक खुशी थी आपकी, जो एक काम ऐसा लग रहा था नहीं हो रहा है. So उस वक्त मेरे जितने बहुत सारे क्लासमेट थे, that was, वो लोग जब स्टेटस लगाते थे ना, तो मे बी इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लगता था वो मुझे ही पिन कर रहे हैं, because I was the only one in my school जिसको इतने फॉलोअर्स थे. तो I was like कि मुझे ही पिन कर रहे हैं. मुझे हर कोई ऐसा लग रहा था कि they are like pointing you कि देखो टिकटॉक बैन हो गया, now what you will do. अच्छा. And by then you were not aware कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे YouTube है, फिर nothing. I was not, because मैं इतनी सोशल मीडिया में थी नहीं ना, मैं एक ही तो वही मजा आ रहा था. Then एक स्नैक ऐप था, ये एक ऐप बच गया. मतलब अब आप इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो कोई अलग अलग ऐप, तो मैंने इस ऐप में एक अपना आईडी ओपन किया, तो मैं टिकटॉक से ज्यादा इस पे वायरल हुई थी. अच्छा, तुरंत within 2 months I got 9 million followers. Wow, great. I was so happy that okay, मतलब अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है. बट वो भी चाइनीज ऐप था और उसको चौथे महीने उसको भी बंद कर दिया गया. अच्छा. मेरे 9 मिलियन फॉलोअर्स फिर खत्म हो गए. Okay. Then and that also got ये monetized या verified? That was verified. So एक और आस मतलब खत्म. Then मुझे पता चला कि you should go to Instagram. You should be there. तो वो 2020 का समय था जब मैंने टिकटॉक, क्योंकि 1920 के लास्ट में कोरोना जब ये कोरोना आया ना, दूसरा वेव, दूसरा वाला, तो उस वक्त मुझे भी कोरोना हुआ था. मेरे कुछ 2-3 लाख फॉलोअर्स थे. अच्छा. मेरे इंस्टाग्राम पे. देन मैंने इंस्टाग्राम पे, मैं अंदर क्वारंटाइन थी अपने रूम में, तो मैं थोड़ा जब 3-4-5-6 दिन बाद जब मुझे अच्छा फील होने लगा, तो मैंने बस कहा था कि मेरा रिंग लाइट मेरे रूम में डाल दो बस. अच्छा. हाँ, मैं ठीक थी, बट फिर भी डॉक्टर ने कहा था कि 10-15 दिन अंदर ही रहना है. तो उस वक्त मेरे पास आईफोन मिल गया था मुझे, मम्मी ने दिया था मुझे. कुछ दिन पहले आईफोन मिला कि मेरी मम्मी को कोरोना पता चला. सो मैं ऐसे करके वहां पे रिंग लाइट लगा के मैं वीडियोस बनाती, सिर्फ इतना सा अपना फेस का. तो जितने भी डायलॉग्स वगैरह होते थे, ये हंसना, ये तो वायरल हुआ, क्योंकि लोग सब अंदर ही थे, घर में कहीं जा नहीं रहे थे. दैट वाज द प्लस पॉइंट. तो मेरे वीडियोस वहां वायरल होने लगे. जैसे वायरल हुआ वीडियो, जब मैं वहां से निकली 1 महीने बाद, तो मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स थे. अच्छा. हाँ, जब मैं अंदर से निकली तो 1 कोरोना के बाद. हाँ. Okay. तो वो था कि वो एक प्लस पॉइंट था. तब मुझे नवनीत सर मिले. Okay. Yeah. After my this corona thing. Okay, we'll stop it here. We'll not go into that line now. Again, we'll go back to your, the same thing. I mean, your, जब आप पढ़ाई करें, तो अभी फिलहाल, like, अभी आप सेकंड ईयर में हो? जी. अच्छा. हाँ, तो मैं ऑनलाइन भी दे रही हूँ एग्जाम वगैरह. अच्छा. फॉर माय सेकंड ईयर. ओके. तो कहाँ से, भागलपुर से या? मेरठ यूनिवर्सिटी. मेरठ यूनिवर्सिटी से. सेकंड ईयर. कौन सा सब्जेक्ट है आपका? इंग्लिश. ओह, इंग्लिश. ग्रेट. ऑसम. ओके, तो हम फिर उसी बात को लेके आते हैं. जब आप वहां पे टिकटॉक बनाए सब कुछ, तो देयर इज अ टैबू इन आवर सोसाइटी, राइट? लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये टिकटॉक बनाना या ये रील्स बनाना, आपने भी बहुत ये कि ये उतना अच्छा काम नहीं है, उतना ये टैबू है, ये अभी भी ये टैबू समझ. तो आपको क्या लगता है, आपने उसको कैसे डील किया? आपके साथ ये सोसाइटी में या फैमिली में ऐसा कभी कुछ हुआ? जब मैं स्टार्ट मैंने किया था, एट बहुत पॉइंट तक मेरे पापा तक को नहीं पता था कि दैट आई एम डूइंग दिस. सो जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया था जी म्यूजिक पे, देन ही गॉट टू नो दैट आई एम डूइंग दिस टिकटॉक एंड एवरीथिंग. जी म्यूजिक पे कौन सा सॉन्ग? जी म्यूजिक पे मेरा पहला सॉन्ग आया था कोरोना टाइम में, फिर से उड़ना है. अच्छा. हाँ, बहुत सारे एक्टर्स थे उसमें. उसमें मेरा भी एक सीन था. आपको घर से वीडियोस बना के भेजना था. How did that happen? उसके बारे में बताइए. So this happened. मेरा टिकटॉक पे जब वीडियोस वायरल हुआ था, then one of the director from Mumbai, अच्छा, he came to meet me in भागलपुर. अच्छा, from Mumbai. From Mumbai he came. तो उन्हें लगा कि कुछ सॉन्ग करते हैं तुम्हारे साथ. इस बात पे हमारी बेसिकली बात शुरू हुई थी, बट कोरोना के कारण सब कुछ बंद हो गया था. He promised me that I will give you. Then he said like कि अगर कुछ नहीं है तो ये करते हैं, अभी सारे एक्टर्स कर ही रहे हैं, तो तुम भी अपना घर से एक सीन भेज दो और इसमें एड अप हो जाएगा. तो that was my first. अच्छा. And song. You got paid for that? No. Oh, okay. No. It was all free. तो आपके लिए वही खुशी की बात है, आप छोटे हो, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. जी म्यूजिक पे, हाँ, जी म्यूजिक पे आपका सॉन्ग आ रहा है, दैट्स द बिग थिंग फॉर मी. तो वो हुआ, दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई डिड. तो इसी तरीके से जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई है. अच्छा जी. ऑलराइट. सो इस वक्त पापा को पता चला. सो बेसिकली ये बात सिर्फ मुझे और मेरी मम्मा को पता था और मेरी बहन को जो घर रह रही है. तो ऐसा कोई फैमिली मैंने इन्वॉल्व किया नहीं. बट हाँ, जब मैंने शुरू किया था तो मैं रेंट वाले घर पे रह रही थी अपने भागलपुर में. ओके. सो उस वक्त जब हम वीडियोस बनाते थे तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं छत पे वीडियोस बनाना चाहती थी, क्योंकि आप कितना ही घर में बना सकते हो वीडियोस. तो जब छत पे वीडियोस बनाना चाहती थी, जो हमारी
मकान मालकिन जिनका घर होता है, तो वो हमेशा छत का गेट बंद कर देती थी। अच्छा। हाँ, कि जहाँ पे वीडियोस बनाने जाएंगे। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें मैंने फेस की है। और आपको ये पता होगा सोसाइटी आपके फेस टू फेस तो कुछ कहेंगी नहीं, Exactly. जो भी है आपके पीछे ही कहेंगी। Exactly. तो हाँ, कुछ लोगों से सुना है मैंने कि अच्छा वीडियोस बनाती है ये वो, बट ऐसा मैंने कभी बहुत इंटेंस वाली चीजें अभी तक नहीं झेली। Okay. बट हाँ, थोड़ा मोड़ा सुना है। बट जब ये सारी चीजें बढ़ती चली गई और हर जगह से जब प्यार मिलने लगा, तो फिर तो सब आपको यही कहेंगे कि यार हमें तो पता ही था कि तुम ऐसे करोगी। तो ये सबके साथ होता है। You said your father was not very happy. Probably, sorry, you said that your father did not know. Yeah. बहुत दिनों तक उनको पता नहीं चला था. And जब मैं आपके प्रोफाइल और ये सब को ढूंढ रहा था, तो वहाँ पे ये भी पता चला मुझे, और जब मैं आपकी कास्टिंग, जिन्होंने आपको पहली बार कास्टिंग भी किया था, उनसे भी जब मैंने, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस मैंने उनसे भी पूछे आपके बारे में, जस्ट टू नो कि मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ, तो ही सेड कि हिज फादर वाज नॉट वेरी हैप्पी लाइक फॉर यू टू जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री और समथिंग. तो उसके बारे में बताओ. आई मीन आपने कन्विंस कैसे किया आपने? बेसिकली मुझे ऐसा लगा, जो हमारी सोसाइटी, हम लोग बिहार से हैं, और जो भी चीजें हमारे घर, कभी भी उस इंडस्ट्री के लिए आपको आपके फादर, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे पापा सबसे पहले हैं, तो सारा चीज उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो कोई भी जल्दी हाँ नहीं भरेंगे, दैट यू नो वेरी वेल. दे आर नॉट लाइक दे आर स्केर्ड. एक डर है, परसेप्शन है, एक डर भी है कहीं ना कहीं अंदर कि उस जगह अपनी बेटी को भेजना सेफ रहेगा नहीं रहेगा. लोग अलग होते हैं, चीजें अलग होती है. बट नाउ अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है. नाउ योर सेफेस्ट प्लेस, बिकॉज यू हैव सोशल मीडिया, यू हैव योर फोन राइट नाउ. सो आप सबसे ज्यादा सेफ. और मेरा बेसिकली ये मानना है कि मैं अभी इंडस्ट्री में रह रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, मेरा ये मानना है कि इट्स ऑल योर चॉइस. Exactly. It's all your choice. No one can do anything to you. That's what the thing is. So you are very safe right now. But हाँ, क्योंकि आप यहाँ घर से जो दुनिया सुन के रहे हो, आप कभी बाहर नहीं निकलो. मेरे पापा लोग कभी बाहर तक गए नहीं. Exactly. जो उनका बिजनेस है वो इधर संभाल रहे हैं. तो जो घर से आप बैठ के चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो वो तो डर रहेगा ही. तो परसेप्शन बनाता है वो परसेप्शन है. तो वो डर था. तो पापा वाज लाइक कि ये क्यों करना. ही वाज ऑलवेज लाइक कि तुम IAS बनो, जो हम लोग का चीजें हैं, डॉक्टर बनो. तो वो सारी चीजें फिक्स थी कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ करना है. Correct. ये सारी चीजें तो थी ही नहीं, लिस्ट में ही नहीं थी, कहीं दूर दूर तक नहीं थी. बट क्योंकि मेरी मम्मा नेशनल एथलीट रही हैं, हाँ, तो वो बाहर घूमी फिरी हैं, उनका एक अलग सोच है. उनका है कि ये सब चीजों में आगे बढ़ो. तो उनका सबसे ज्यादा हेल्प रहा है. और मुझे लगता है मम्मी का ज्यादा घर में चलता है, तो जब मम्मा कहती है तो पापा को सुनना पड़ता है. तो इतना मुझे फोर्स नहीं करना पड़ा पापा को. धीरे धीरे पापा ने देखा कि कैसे ग्रो हो रहे हैं. और जब पापा को लोग कहने लगे अच्छा आप संचिता के पापा हैं क्या, एंड ऑल, ही आल्सो फेल्ट लाइक शी इज डूइंग समथिंग गुड. दैट्स व्हाई लोग सोसाइटी वाले इतना हेल्प करे. अभी ठुकरा के मेरा प्यार जब मेरा आया था, द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन वाज Your dad, of course. तो नाउ उनका सपोर्ट घर में सबसे ज्यादा है. तो उस वक्त बहुत डर था. एंड जो हमारे सबसे पहले जिन्होंने मुझे कास्ट किया, जिन्होंने मुझे साउथ जो लेके गए, नवनीत सर, उन्होंने सबसे पहले पापा को समझाया कि व्हाट इज the life of an actress. She will live like a queen when she will get a movie. पानी लेके लोग खड़े रहेंगे, आप नहीं समझ रहे हैं. ऐसे हम मिले थे सहरसा में एक रेस्टोरेंट में, और उन्होंने समझाया था कि पानी लेके लोग खड़े रहेंगे आपकी बेटी के सामने, आप इसे जाने दीजिए, उसके पास है एक ऐसा ऑरा, वो कर सकती है. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने समझाया. और मेरे पापा ने क्यों विश्वास किया, क्योंकि हम एक जगह से, और ये चीज बहुत, क्योंकि हम गांव के हैं, और पापा का ये विश्वास होना मेरे पापा के दिमाग में बहुत जरूरी है. तो नवनीत सर ने जो विश्वास उन्हें दिया, और क्योंकि उनको बहुत भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो हम सब एक जगह के हैं, तो ही इज द गुड पर्सन, ही विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू, यू विल बी सेफ देयर. सो निकालने वाले तो पहले स्टेप में आई विल ऑलवेज से दैट ही वुड बी नवनीत सर, जिन्होंने पापा को किया. और उसके बाद से जो चीजें हुई है वो आप हो रही है. लेट्स टॉक अबाउट योर मूवीज. आपका पहला साउथ का मूवी था फर्स्ट डे फर्स्ट शो. या दैट वाज अ बिग हिट. और सेकंड फिर वो OTT पे आया जी, ठुकरा के मेरा प्यार. आई वुड लाइक टू नो अबाउट द एक्सपीरियंस. आई मीन द फर्स्ट मूवी, आपको जब रीच आउट किया गया होगा उसके लिए, जब स्क्रीनिंग हुई होगी, बहुत सारे प्रोसेस होते वो हुआ होगा. व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड? आई मीन उस टाइम पे. आई थिंक समवेयर आई थिंक दैट
आई एम लकी, या समवेयर आई फील लाइक, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ जब अकेले बैठ के कि मे बी मैंने उतना हार्ड वर्क नहीं किया जितने लोग करते हैं, और मैं उतना डिजर्व भी नहीं करती जितना मुझे मिला है। आई ऑलवेज फील दैट मैं हार्ड वर्क में बहुत पीछे हूँ, काम करने में, मेहनत में, लेकिन मुझे भगवान ने मेरे औकात से ज्यादा दे दिया हो। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गई ऑडिशन देने, आई नेवर डिड दिस एक्टिंग क्लासेस एंड एनीथिंग, ऑल व्हाट आई डिड दैट लर्न फ्रॉम ऑडिशंस, I did audition and all, so उसी में जो सीखा है। तो नवनीत सर ने मुझे फर्स्ट टाइम वो बोले कि एक लुक टेस्ट देने जाना है, जो किसी और मूवी का था साउथ में। It was in Hyderabad. It was in Hyderabad. Okay. So I went Hyderabad for first time and I gave all the auditions and all. तो उस वक्त मैं बहुत पतली थी, और आप 9th-10th की बच्ची कैसी ही दिखती है। अच्छा, back then you were in 9th. Yeah, that time I was in 10th. अच्छा, I was in 10th. So मेरे सेकेंड टर्म के एग्जाम चल रहे थे, 10th क्लास में थी मैं। तो जब मैं गई तो ऑडिशन वगैरह दिया, लुक टेस्ट हुआ। They were like कि बहुत बच्ची है अभी, इससे अभी बड़े होने में या लीड करने में it will take 3 years, 3 to 4 years. Because she's very small. Yeah, she's only 16 that time. So how could she will look like 21, 22? किसने कहा ये? डायरेक्टर का? डायरेक्टर ने कहा था। So I came back. When I came back, तो मैं घर आई, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है ना, तो बेटी का रोल तो नवनीत सर ने कहा था नहीं, मतलब करना है तो लीड करना है। अच्छा, बेटी का रोल he was very specific about he was very specific. Then I came back, तो मेरी मम्मी was like पतली दिखती हो इसीलिए तुम छोटी दिखती हो, जो हमारे घर में बातें हुई थी। तो तब से मैंने खाना एकदम मैं दम के खाने लगी, सच कह रही हूँ, कुछ नहीं सोचा, मैं खाना है। और मतलब मेरे दिमाग में था कि मुझे थोड़ा होना है मोटी छोटी, मैं थोड़ी बड़ी। साउथ में एक्चुअली अगर आप देखो तो मैक्सिमम पहले, अब तो नहीं। अब नहीं, लेकिन पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं नहीं बता सकती ये चीज सच है कि गलत। नहीं, हम जो ऑन स्क्रीन देखते हैं ना, जो उसके बारे में, ब्यूटी, दे फील लाइक चबी दे आर वेरी, इट्स ब्यूटीफुल। सो तो मुझे लगा कि मैं इसलिए खा पी रही थी कि मुझे बड़ी दिखना था, क्यों छोटी दिख रही हूँ। तो अचानक मुझे उसी साल के नवंबर, दिसंबर या जनवरी में, उस नेक्स्ट ईयर में मुझे कॉल आया कि एक पूरी मूवी बन चुकी थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो मूवी शूट हो चुका था। अच्छा, बेसिकली, बट उसकी एक्ट्रेस से दे वर नॉट सेटिस्फाइड। What I got to know. Then उनको नवनीत सर को कॉल आया, क्योंकि जिनके यहाँ मैं गई थी ऑडिशन देने के लिए, उनके ही मतलब कि उनका ही पार्ट था उस मूवी में किसी चीज का, हो सकता है कोई मूवी था, अनुदीप सर का। अच्छा, इट्स वेरी गुड पर्सन। एंड देन उन्होंने कहा कि संचिता का मैंने ऑडिशन लिया था, आई थिंक दैट शी विल बी गुड फॉर दिस रोल, इट्स अ लीड। तो मुझे सिर्फ 2 दिन रीडिंग हुआ था वीडियो कॉल पे, नो ऑडिशन, नथिंग फॉर दिस। देन नवनीत सर ले गए हमें। तो अब क्या होता है, आप एक छोटे कैमरे पे वीडियो बना रहे हो, उस टाइम आप मैं 11th में गई थी, उसमें एकदम स्टार्टिंग 11th का था। तो आप मतलब वो सोचो कि एक लड़की जो फोन से वीडियो बना रही है, कब एक्टिंग क्लासेस क्या होता है, एक्टिंग किया कैसे जाता है, बस लिपसिंग सॉन्ग पे और डायलॉग्स पे मैंने लिपसिंग की है। Correct. इसके अलावा मेरे दिमाग में अपने वॉइस में मैंने कभी कोई डायलॉग नहीं बोला हुआ था आज तक, ना कभी मोनोलॉग, कुछ नहीं। देन सडनली आप जाके कैमरे के सामने, बड़े कैमरे के सामने, इवन उतने लोग और शूटिंग देखने वाले अलग लोग थे। तो मेरा तो मतलब डर से एकदम हालत खराब है। अच्छा। क्या करना है, कैसे करूँ, ऊपर से तेलुगु लैंग्वेज अपना नहीं है। Okay. मैंने मेरा जो फर्स्ट सीन था उसको मैंने मंत्र की तरह एकदम रट्टा मारा हुआ था। अच्छा। तो ये डायलॉग से ठीक है। सो आई वाज वेरी नर्वस कि भाई कैसे होगा, कैसे बोलूंगी, क्या करना है। तो मैं इतना श्योर थी कि मुझे डायलॉग से आता है, क्योंकि रट लिया था मैंने। तेलुगु में How hard was it? I mean, it was hard, I think, but अगर कंपैरिजन किया जाए तो तमिल is more hard. अच्छा, yeah, it's more harder than. How about Malayalam? I don't know, I don't have experience of this Malayalam. Okay. But हाँ, तेलुगु स्वीट लैंग्वेज है, अब मैं समझती हूँ, अब मैं समझ पाती हूँ कि मैंने कुछ क्लासेस किए थे, फिर भी सोचिए मैं अभी बोल नहीं पाती हूँ। अच्छा, okay. So उस वक्त मैंने तो रट्टा मार लिया था, एकदम रट के गई थी। तो I was like, एक जगह मैं खुश थी कि मुझे डायलॉग्स तो याद है, बट अब फीलिंग से बोलूंगी नहीं बोलूंगी कुछ नहीं। जब मैं मम्मी के साथ उतरी ऐसे वैनिटी से, और जब मैं गई सेट पे फर्स्ट टाइम, आई वाज लाइक इतने सारे लोग हैं, बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये हमेशा रहता है कि अगर मैं डर गई या मैंने रीटेक ले लिया, सो दैट वुड बी लाइक कि शी इज नॉट कैपेबल। पता नहीं क्यों एक डर होता है सबके दिमाग में। वो स्टार्टिंग में आपका था। इवन
इवन नाउ आल्सो आई फील लाइक आई विल नॉट टेक रीटेक, दैट आई डोंट नो क्यों मेरे दिमाग में ये चीज है, आई डोंट, दिस इज गुड और बैड, ये कोई बड़े एक्टर ही बता सकते हैं मुझे कि दिस इज गुड और बैड, बट मेरे दिमाग में ये था कि मैं रीटेक नहीं लूंगी भाई, पता क्यों मुझे डर लगता है इस चीजों से। तो फिर जब मैं गई तो मेरे कपड़े के ऊपर से मेरा हार्ट बीट ऐसे दिख रहा था फर्स्ट डे, लाइक कि भाई संता बेहोश मत हो जाना तुम, मतलब इतना तो वो मत कर देना। मम्मी मेरे साथ थी, मम्मी जब मम्मी का फेस देख रही तो मुझे लग रहा था कि मम्मी बोली नहीं चलो तुम जिंदा रहो, नहीं होगा तो छोड़ दो चलो, तो मुझे लगा नहीं नहीं नहीं। तो फर्स्ट डे आई गेव लाइक नाइस, अच्छा शॉर्ट, उनकी स्माइलिंग था, पहले उतना कुछ डायलॉग नहीं था, एक ही डायलॉग था, वो था शॉपकीपर से बात करना। अच्छा, लड़की आती है, स्माइल देती है लड़के को, जाती है, वेरी सिंपल। वो आपने देखा भी है, टीजर में देखा था, बहुत सिंपल सेटल सा था, तो वो हो गया अच्छे से। तो फर्स्ट डे थोड़ा इनकरेजमेंट, बट धीरे धीरे ऐसे करके मैंने ये शूट किया था। बट मेरा हमेशा से, मैंने नवनीत सर को भी कहा था, हमेशा से मेरा फोकस था मुझे हिंदी करना था, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि हिंदी मेरी लैंग्वेज है, मैं उसे फील कर पाती हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो ठुकरा के मेरा प्यार जब मुझे मिला ना, मैं बताऊं कि मैं इतना एक्साइटेड थी जब मुझे सिर्फ पता चला कि हॉटस्टार की एक सीरीज है, लीड है, और लिखा किसने है, शादी में जरूर आना जिन्होंने लिखा है, कमल पांडे सर ने। कमल पांडे सर, मैं सच बोलूं तो ही इज द वन, वो मुझे बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और उन्होंने बहुत इनकरेजमेंट किया था मुझे, इसमें बहुत हेल्प किया, इवन अब आगे भी अगर कुछ है तो बहुत हेल्प करते हैं। तो मैंने रात ही रात ऑडिशन दे दिया। अच्छा, हाँ, रात ही रात मुझे बोला कि कल मतलब ऑडिशन शाम तक देना है क्योंकि हॉटस्टार वाले देख रहे हैं अभी सबका। मैंने रात ही रात ऑडिशन फटाफट बना के, अपने से ही बना के तुरंत भेज दिया। ऑडिशन बना के भेजना पड़ता है अपनी कुछ एक्टिंग वगैरह? नहीं, आपको डायलॉग्स मिलते हैं, अच्छा, वो देते हैं कैरेक्टर से रिलेटेड। हाँ, अच्छा। तो आपको बस बना के भेजना, आपको समझा दिया जाएगा, मुझे सीन थोड़ा सा समझा दिया गया था और बाकी आप अपने मन से करो। ओके। सो मैंने रात में ही दोनों ऑडिशन बना के भेज दिया, एंड आई वेटेड फॉर 1 month. I was texting him again and again. See, I never been so desperate for any role. अच्छा, since it was Hindi. Since it was Hindi. अच्छा. And I was like कि कुछ भी हो करना है. I really like the character. Girl is just riding a bullet. चल रही है इतना. मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी कि मैं बहुत शांत हूँ. रियल में मतलब मैं अपनी फीलिंग्स भी जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाती, बट वो जो कैरेक्टर था मुझे लगा मुझे ये जीना है, और इतना अच्छा कैरेक्टर। तो मैं हमेशा मैसेज करती थी, सर हुआ क्या, सर हुआ क्या, सर हुआ क्या। उन्होंने कहा कि मुंबई आ जाओ आफ्टर 1 month। अच्छा, और उस बीच में उनका कोई रिप्लाई नहीं था? नहीं, मतलब रिप्लाई करते थे, देख रहे हैं, बता रहे हैं, और भी चीजें हो रही है। अच्छा। तो मुझे लगता था बस ऐसा ना हो कि ना हो। अच्छा। मैं हैदराबादी रह जाऊंगी, मुझे मुंबई तो उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद कि मुंबई आओ। तो मैं गई मुंबई, मुझे लगा फिर भी ऐसे मिलेंगे ही ना, मतलब क्या होगा, तो मिलना है। तो उसी दिन हॉटस्टार पे वो ऑडिशन गया, तो मैं उनसे मिलके आई, हॉटस्टार वाले के पास ये लोग गए, और 7 बजे शाम में मुझे कॉल आता है, अभी भी याद है मुझे। मैंने कॉल उठाया कि सर क्या हुआ, मैं सिद्धि विनायक गई थी। सर, उनको मैंने ये भी मैसेज किया, सर मैं सिद्धि विनायक जा रही हूँ, सर आज आप जा रहे हो ना हॉटस्टार करने, ऐसे बोल रही हूँ मैं। सर आप जा रहे हो ना हॉटस्टार पे, सर हो तो जाएगा ना, बोले हो जाएगा, ऐसे ही कर रही हूँ मैं। सर बोले हो जाएगा। देन मैंने कहा ठीक है, तो मैं वेट किया, मैं नहीं गई, मुझे लगा कि अब जो हाँ ना होगा यहाँ से सुन के ही जाऊंगे। देन आई गॉट अ कॉल, 7 बजे वो कॉल, लेट हो गया ना कॉल करने, मैंने कहा कि मैं 5 बजे तक कॉल करूंगा, तो 5 बजे कॉल नहीं आया, मुझे लगा कि अब शायद नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे। 7 बजे उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला कि अब सोचो क्या। मैंने कहा क्या सर, बोलिए सर, जल्दी बोलिए सर, ऐसा हो गया था बॉन्ड। तो उन्होंने कहा कि हो गया, डन, तुम इसकी लीड हो अब। awesome. तब भी मैं मतलब 1 महीने तक बोलती थी, सर हट तो नहीं जाऊंगी ना सर। अरे नहीं, मतलब मैं पहली लड़की थी जो पूरे मतलब जितना इंटायर टीम में सबसे पहले मैं सेलेक्ट हुई थी, और मैं बैठ के मेरे सामने सबका ऑडिशन हुआ था। अच्छा। चाहे वो एक्टर हो, स्पेसिफिकली सबका। अच्छा। तो मैं 1-2 महीने तो मैं मुंबई में थी, मेरा वर्कशॉप होता था, मैं बैठती थी और मेरे सामने सबका हुआ था कि ये पापा बनने वाले हैं, ये बनने वाले हैं। अच्छा। तब मेरी रीडिंग शुरू हुई। सो आई वेटेड अ लॉट फॉर दिस सीरीज, और भगवान ने रिटर्न में दिया। एवरीवन लाइक दिस सीरीज, एंड वाज लाइक एक ड्रीम था मेरा हिंदी करना। उस वक्त मेरा ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि लोगों को पसंद आएगा, नहीं, मेरे अंदर था कि क्योंकि मुझे सब कहते थे, मेरे जितने फॉलोअर्स लोग थे कि आप हिंदी कीजिए मैम, हम सपोर्ट करेंगे। तो ये भी मेरे दिमाग में था कि हिंदी तो करूंगी, और ये कैरेक्टर मैंने खुल के जिया। इट वाज द बेस्ट पार्ट। अगर मुझे भगवान ने कुछ दिया है तो इट्स शान्विका। आपका जब फर्स्ट शो भी आया था ना, तो
I mean, a lot of people made video about ki we want this movie to be released in Hindi also. Yes, and yes. I was also part of it. Oh my God. And if you see that video, I was also being a friend to Navneet. I was also part of it. My wife was also part of it. Everybody from my family who could speak well in front of camera was part of it. Wow. And मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तापसी पन्नू जी का. जी जी. तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि you know what, फिल्म इंडस्ट्री में आप ये कभी नहीं ये सोचो कि लाइक यू नो मैं किसी को रीच बीइंग अ हीरोइन या समथिंग, आप मैं किसी को रीच आउट करूंगी तो छोटी हो जाऊंगी, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसा है ना कि आपको सही टाइम पे सही चीज मिलना बहुत जरूरी है. इसीलिए मैं कभी भी झेपती नहीं हूँ इस बात को लेके कि मुझे मैं किसी, अगर मैं जानती हूँ कि फलाने डायरेक्टर के पास एक अच्छा स्क्रिप्ट है तो मैं उनको रीच आउट करती हूँ कि कैन आई डू दैट मूवी. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई मीन आपका क्या सोच है उसको लेके? मुझे लगता है इट्स कम्प्लीटली ट्रू, क्योंकि देखिए आपको पता है कि ये मेरा काम है और आपको जब कहीं से पता चल रहा है किसी स्क्रिप्ट के बारे में, थिंक दैट यू कैन डू दैट वेरी वेल. और मुझे लगता है कि कोई अगर स्टोरी लिखते हैं या कोई कुछ डायरेक्ट करने वाले होते हैं, दे ऑल्सो थिंक की बेस्ट हो. एंड इफ यू फील दैट यू कैन डू इट, आप जाओ, आप अपनी बात आगे रखो, आप एक बार यू नो अगर वो ऑडिशन लेते हैं तो करके दिखाओ, मे बी उनको वो चीज दिख जाए जो वो ढूंढ रहे हैं. सो इट्स, अगर किसी को ये लगता है कि भाई मैं यू नो मेरी बेइज्जती हो सकती है यार, मैं नहीं जाऊं, कि मुझे अगर उन्होंने कहा कि तुम नहीं हो कैपेबल, दैट्स फाइन. क्योंकि सबका अपना अपना व्यू होता है कि आप, उनको लगता है कि आप नहीं, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बट इवन आपने ट्राई तो किया. सो आई थिंक अगर आप ट्राई नहीं करते हो तो आप हमेशा रिग्रेट करोगे कि यार ये मैं कर सकती थी. सो वो नहीं रहना चाहिए. मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, वो दैट्स बेटर. हाउ डू यू टेक रिजेक्शंस मिले? बहुत बार. बट इज इट हार्ट ब्रेकिंग? नो, इट्स नॉट. सी आई डोंट नो, जब मैं ऑडिशन देती हूँ तो मैं मतलब फील के साथ देती हूँ, मतलब मैं देती हूँ ऑडिशंस फील के साथ. बट बहुत रेयर ऐसा 1-2 बार हुआ है जब रिजेक्ट हुई हूँ. बट मेरा ये है कि जब मैं ऐसे कुछ स्पेसिफिक ही होती है जो मैं इंटेंस के साथ सोचती हूँ कि बस ये हो, वो अगर कभी नहीं होता है तो दुख होता है. तो एक ऐसा प्रोजेक्ट था साउथ में, शायद मुझे थोड़ा वो धुंधला सा है कि वो मैं प्रोजेक्ट बहुत दिल से चाहती थी कि वो हो जाए. साउथ मतलब तेलुगु इंडस्ट्री का. सो वो नहीं हुआ तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था एक टाइम, एंड फेल्ट लाइक मे बी आई एम नॉट कैपेबल ऑफ व्हाट, में बहुत सारी कमियां हैं क्या. बट यू नो वो टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ है, भगवान के पास ही मैं बहुत लो हो जाती हूँ, देन मुझे ये मिला था. जब वहां से मैं लो हो गई थी, एक साउथ का प्रोजेक्ट था, मैं बहुत दिल से करना चाहती थी, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजन वो नहीं हो पाया, तो मैं बहुत लो हो गई थी. आई कॉल माई फादर दैट पापा मैं ये सोशल मीडिया ही करती हूँ ना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू कंटिन्यू दिस फिल्म इंडस्ट्री. पापा वाज लाइक यार, पापा मुझे सैड नहीं देख सकते. पापा वाज लाइक ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो उसे, कोई बात नहीं है, आ जाओ, ये कर लो. तो उसी टाइम कुछ 10-15 दिन बाद मुझे हॉटस्टार का ऑडिशन आया था. अच्छा. एंड देन आई गॉट अ लाइट अप अगेन. अच्छा. God, I have to do this. So please लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. जितना प्यार आप हमेशा मेरे वीडियोस को देते हो, आई रियली वांट कि आप इस वीडियो को और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि अ पार्ट ऑफ दिस ही इज़ वेरी गुड पर्सन. द वे ही यू नो टेक ऑल द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, वो बहुत ही प्यारा है. सो आपको मेरे साथ साथ और भी प्यारे प्यारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार दें.